सब लोग बहुत खुश हो जाते हैं, मगर 10 तारीख की थोड़ी चिंता भी होती है कि इतनी जल्दी सब कुछ कैसे होगा। निधि ने उसकी तरफ बेचारगी भरी नज़रों से देखा तो वह फिर बैठ गया। अब एक क्लासिकल मैरून लहंगा चाची को पसंद आ गया और दिव्या के साथ साथ लड़कियों को भी वह पसंद आ गया। सागर भी फालतू में वाह वाह करने लगा। निधि को ट्रेंडी चाहिए था, पर सबकी हाँ के सामने वह कुछ बोल ही नहीं पाई। क्या करती, हाँ कह दिया, मगर अंदर से वह बहुत उदास हो गई। सागर उसके चेहरे की उदासी समझ जाता है, मगर वह कुछ नहीं कह पाता तो इशारों से ही पूछता है कि क्या हुआ। तो निधि कुछ नहीं में सर हिला देती है। पर सागर समझ जाता है कुछ बात तो ज़रूर है। अब ये लोग जाने लगते हैं, चलो शॉपिंग तो हो गई, हम सब चलते हैं। अब सागर को निधि से बात करनी थी, पर गाड़ी तो वह ही ड्राइव करके लाया था, तो कैसे रुके। फिर वह फ़ोन पर बात करने की एक्टिंग है। फिर कहता है, अरे ये क्या हुआ, ओहो, अरे राम। चाची पूछती है, क्या हुआ सागर। वह सागर कहता है, भाभी कृष्णा है ना मेरा दोस्त, उसका एक्सीडेंट हो गया है। राहुल का फ़ोन था, वो अभी हॉस्पिटल जा रहा है। अरे बाप रे, ज़्यादा तो नहीं लगी उसे, दिव्या पूछती है। तो सागर मुंह बनाकर कहता है, वह तो हॉस्पिटल जाकर ही पता चलेगा। और क्या। फिर ज्योति कहती है, भैया कौन सा हॉस्पिटल है, मैं ड्राइव कर लेती हूँ, आपको हम वहाँ ड्रॉप कर देंगे। सागर कहता है, सो स्वीट, अगर तुम सबको घर ले जाओगी तो इससे बढ़िया कोई बात ही नहीं है। मैं राहुल को यहाँ बुला लूँगा, उसके साथ चला जाऊँगा। ठीक है, अपना ध्यान रखना और फ़ोन से खबर दे देना। सब चले जाते हैं। फिर सागर निधि के पास आता है तो निधि कहती है, क्या हुआ कृष्णा को, मैं भी हॉस्पिटल चलती हूँ। सागर कहता है, कुछ नहीं हुआ है उसको, पहले तुम बताओ तुम क्यों उदास हो। अरे तुम क्यों उदास हो। अरे नहीं, मैं कहाँ उदास हूँ। तो सागर मोबाइल के फ्रंट कैमरे में फ़ोटो दिखाते हुए कहता है कि ये देखो मेरा चांद कितना उदास हो गया। निधि को हंसी आ जाती है। फिर सागर कहता है, अब बताओ क्या हुआ था। निधि कहती है, कुछ नहीं। सागर निधि के चेहरे पर जो लट आ गई थी उसे हटाते हुए कहता है, जान मुझे भी नहीं बताओगी। तो निधि सागर के गले लग जाती है और कहती है, मुझे वो लहंगा बिल्कुल भी पसंद नहीं है, और रोने लगती है। सागर हंसने लगता है, अरे मेरी जान अभी से रो रही हो, फिर विदाई में क्या करोगी। फिर उसके आंसू पोंछते हुए कहता है, चलो देखता हूँ क्या होता है। सागर, मुझे वह लहंगा बिल्कुल भी पसंद नहीं है, मेरी शादी है, मुझे अपनी पसंद का चाहिए था। मेन फंक्शन में वो नहीं पहनना चाहती, पर भाभी और चाची को मना नहीं कर पाई। निधि रुआंसी होकर कहती है। सागर कहता है, चलो मैं देखता हूँ क्या कर सकता हूँ। वह मन ही मन सोचता है, भाभी और चाची ने इसे पसंद किया था, उसका मन भी तो नहीं तोड़ सकता। फिर सागर उसे दुकान में ले जाता है। लहंगे की कीमत ही 1.5 लाख के लगभग थी। सागर दूसरा तो खरीद के भी नहीं दे सकता था। हाँ, निधि जरूर ले सकती थी, पर यह ससुराल वालों की तरफ से ही था। सागर सिलाई वाले के पास जाकर बोलता है, भैया आप इसी क्लासिकल प्रिंट कपड़े पर कुछ ट्रेंडी जैसा बना सकते हो क्या। तो वह उनको कैटलॉग पकड़ा देता है, आप इसमें से डिज़ाइन पसंद कर लो, अगर इस कपड़े के साथ मैच होता होगा तो ज़रूर बना दूंगा। और आखिर निधि को एक डिज़ाइन पसंद आ ही गई। वे टेलर को दिखाते हैं तो वह कहता है, यह तो आसानी से बन जाएगी। निधि कहती है, भैया लहंगा तो खराब नहीं होगा ना। अरे नहीं मैडम जी, बहुत सुंदर बनेगा। फिर वो दोनों नीचे आ जाते हैं। निधि सागर के गाल पर किस करके कहती है, तुम बहुत अच्छे हो, बहुत बहुत अच्छे हो, तुम मेरी बात बिना बोले ही समझ गए। सागर कहता है, यही प्यार है मेरी जान, पर तुम्हारा शुक्रिया मुझे पसंद नहीं आया। निधि पूछती है, क्यों क्या हुआ सागर। सागर अपने होठों पे उंगलियां फिराते हुए कहता है, मैं तो किसी और चीज़ की उम्मीद कर रहा था। निधि के गाल शर्म से लाल हो जाते हैं। वह कहती है, वो बाद में। फिर कहती है, चलो मैं तुम्हें घर ड्रॉप कर दूं।
अरे नहीं, तुम चली जाओ, अभी राहुल यहीं आ रहा है, उसके साथ चला जाऊंगा। निधि चली जाती है। सागर भी घर आ जाता है। शादी का दिन नज़दीक आता रहता है। सागर के घर जोर शोर से तैयारियां चालू हैं। मेहमान भी आने लगे हैं। जो मेहमान ज़्यादा क्लोज थे वो तो 4 दिन पहले से आ गए, बाकी शादी के 1-2 दिन पहले आएंगे। सागर के दोस्त भी पूरे समय सागर के घर ही रहते और दिन भर धमा चौकड़ी करते। कृष्णा को देखकर चाची ने पूछा, अरे तुम्हारी चोट कैसी है? कृष्णा आश्चर्य से कहता, चोट? इतने में सागर कहता है, अरे चाची मामूली सा एक्सीडेंट था। वो तो राहुल सुनकर घबरा गया था और कृष्णा को कंधा मारकर कहता है, क्यों है ना? तो कृष्णा कहता है, हाँ हाँ बिल्कुल सही हूँ। फिर गाना बजाना चालू हो जाता है। मामियाँ, बुआ लोग, मौसियाँ सब ढोलक पर चालू हो जाती हैं और सब लोग नाचने लगते हैं। सागर को निधि की याद आने लगती है। वह निधि को फ़ोन लगाता है, हाय जान क्या कर रही हो? तो निधि कहती है, कुछ नहीं, गार्डन में टहल रही थी। सागर कहता है, क्यों, सब लोग क्या कर रहे हैं? तो निधि कहती है, कौन सब लोग? मगर तुम हो कहाँ? कितना शोर हो रहा है। अरे जान, ये शोर नहीं, ये तो हमारी शादी का उत्साह है। निधि पूछती है, मतलब? सागर कहता है, मतलब? क्या मतलब? अरे मेहमान आ गए हैं घर में और सेलिब्रेशन चालू। निधि आश्चर्य से कहती है, अभी से आ गए मेहमान? अभी तो शादी को बहुत दिन है। सागर कहता है, बहुत दिन कहाँ, बस 4 दिन तो बचे हैं। अभी तो बस घर घर के लोग आए हैं। मामियाँ, मौसियाँ और बुआ लोग बाकी के बाद में आएंगे और तुम्हारे यहाँ भी तो आ गए होंगे। निधि कहती है, नहीं, हमारे घर तो कोई नहीं आया। बुआ है, वह भी विदेश में रहती है, उसी दिन आएगी। सागर पूछता है, बाकी कोई भी नहीं है ना? मामा, मौसी, चाचा भी है, पर किसके पास टाइम है जो इतने दिन पहले आए और परेशान हो? हम भी किसी के घर शादी में जाते हैं तो उसी दिन जाते हैं, पार्टी अटेंड करते हैं और आ जाते हैं। तो सागर उसे कहता है, शादी क्या होती है मैं तुम्हें दिखाता हूँ। वह फ़ोन काट देता है और निधि को वीडियो कॉल लगाता है और सबका डांस दिखाता है। निधि को बहुत अच्छा लगता है, पर भीड़ देखकर वह सोचती भी है कि एक तो शादी की तैयारी रहती है और इतने सारे मेहमान, कैसे मैनेज होता होगा सब। सागर एक एक व्यक्ति से निधि को मिलवाता है। निधि तो ढंग से उनके चेहरे भी नहीं याद कर पाई। उन लोगों की एनर्जी देखकर भी निधि को आश्चर्य होता है कि रात में भी कैसे ढोलक पर नाच रहे हैं। सबसे मिलने के बाद सागर फ़ोन रख देता है। निधि भी सो जाती है। दूसरे दिन वे लोग दुल्हन के घर पहुंचने वाला सामान डेकोरेशन करते हैं। इतने में लहंगा भी दुकान से आ जाता है। चलो, निधि का लहंगा आ गया, भाभी कहती है। बड़ी माँ कहती है, चल दिखा तो सही कैसा पसंद किया तुम लोगों ने, मैं भी तो देखूं। तो आरोही कहती है, माँ आप भी ना, क्यों खुलवा रही हो ज़बरदस्ती, कितनी बढ़िया पैकिंग है, सब खराब हो जाएगी। तो शर्मिला जी उसे प्यार से झिड़कते हुए कहती है, अरे तुम क्या जानो सफ़ी के लहंगे को देखने का क्या चाव रहता है, ये आजकल की लड़कियां भी ना। और रही बात पैकिंग की, तो तुम लोग किस दिन काम आओगी, कर देना फिर से। सागर भी थोड़ा डरा सा रहता है। उसे लगता है उसने लहंगे का डिज़ाइन चेंज तो करवा दिया था, पर किसी को बताया तो नहीं था। पता नहीं इसको देखकर क्या बम फटेगा। और आखिर शर्मिला देवी लहंगा खोल ही देती है। लहंगा देखकर उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वह कहती हैं, अरे वाह, कितना सुंदर लहंगा है, कलर और काम दोनों लाजवाब हैं। सभी लोग उनकी हाँ में हाँ मिलाते हैं। तो महिमा कहती है, मैं लगाकर बताऊं? शर्मिला जी कहती हैं, हाँ बता दे, तुझे ससुराल जाने की जल्दी हो रही है ना? क्यों, इसे पहनने से शादी हो जाएगी क्या? महिमा मासूमियत से पूछती है। तो शर्मिला जी कहती हैं, जो दुल्हन का लहंगा खुद से लगाकर देखता है उसकी शादी जल्दी हो जाती है। देखना है तो आरोही को बोलो, वह देखेगी। अब सागर के बाद इसका ही नंबर आएगा।
तो आरोही तुनकर बोलती है, क्या आप भी ना माँ? ललिता चाची कहती है, ये डिज़ाइन अलग है ना, हमने तो दूसरी पसंद करी थी। तो दिव्या कुछ कहने लगती है। उससे पहले ही आरोही कहती है, चाची यही वाली तो थी, याद नहीं? हमने उसे कह दिया था कि अपने हिसाब से थोड़ा डिज़ाइन कर लेना। और देखो कितना सुंदर बन के आया है। और दिव्या को देखकर आंख मार देती है और सागर की ओर देखती है। सागर थोड़ा डरा सा रहता है तो चाची कहती है, पर तो दिव्या कहती है, हाँ चाची यही था, देखो ना कितना सुंदर है, हमारी निधि पर खूब जचेगा, गोरी है ना वह। फिर चाची मान जाती है। दिव्या आरोही को एक तरफ ले जाती है, सागर भी उनके पीछे चला जाता है। दिव्या कहती है, आरोही तुमने झूठ क्यों बोला? लहंगे का डिज़ाइन तो चेंज हुआ है। बेचारी निधि को कितना बुरा लगेगा, उसने कितने शौक से वह डिज़ाइन बनवाया था। तो आरोही कहती है, भाभी ये बात नहीं है, निधि भाभी को वह डिज़ाइन पसंद नहीं थी, पर वो आप लोगों के सामने कुछ बोल नहीं पाई। तुम्हें उसने बताया क्या? दिव्या पूछती है। अरे नहीं भाभी, उस दिन मॉल में सागर भैया के दोस्त का एक्सीडेंट हो गया था ना, तो गाड़ी मैं चलाने वाली थी ना, तो गाड़ी में अपन सब ने उसका एटीएम कार्ड देखा। हाँ देखा था ना, तुम सागर भैया को देने भी गई थी। दिव्या बीच में ही कहती है, हाँ भाभी मैं गई थी, तब मैंने सागर भैया और निधि भाभी को बात करते सुन लिया था। वह बहुत उदास लग रही थी, उन्हें लहंगे का डिज़ाइन पसंद नहीं था, पर चाची और आपसे कुछ बोल नहीं पाई। फिर सागर भैया ने वह डिज़ाइन चेंज करवा दिया। मैंने उनकी यह बात सुनी, पर मैं उनको बताना नहीं चाह रही थी कि मैंने सब सुन लिया है, इसलिए मैं बिना एटीएम कार्ड दिए ही आ गई थी। दिव्या कहती है, ओ यह बात थी, बहुत भोली है निधि, कितना सम्मान करती है बड़ों का। हमारे सामने कुछ नहीं कहा, पर सागर भैया ने बाद में क्यों नहीं बताया? कहाँ है वह, देखती हूँ उन्हें। इतने में सागर सामने आता है और कहता है, आपका गुनहगार हाजिर है भाभी। भाभी उसका कान उमेट के कहती है, भैया अभी से निधि का पक्ष लेने लगे हो? तो सागर ऊ ऊ करके कहता है, गौरव भैया से ही सीखा है। फिर सागर आरोही के गले में हाथ डालकर अपने पास खींच लेता है और इमोशनल होकर कहता है, मेरी बहन कितनी समझदार हो गई है, आज बचा लिया मुझे। तो दिव्या माहौल हल्का करने के लिए कहती है, आखिर ननंद किसकी है? और तीनों हंसने लगते हैं। अब सब शादी हॉल में पहुंच जाते हैं, जहां से शादी होने वाली थी। सब मेहमान आने लगते हैं, शादी की रस्में चालू हो जाती हैं। सागर को मेहंदी लग रही है, सागर मना करने लगता है, तो कोमल जी कहती हैं, लगा ले बेटा, शगुन होता है। अरे मैं लड़की थोड़े ही हूँ जो यह लगवाऊँ। तो गौरव कहता है, क्यों बेटा मेरा समय भूल गया? तब तो खुद बोल रहा था, लगाओ अच्छे से लगाओ। क्या भैया आप भी? सागर कहता है तो गौरव कहता है, ज्योति इसका पूरा हाथ अच्छे से भरना, कोई जगह छूटनी नहीं चाहिए। उतने में दिव्या आकर कहती है, लगा लो भैया अच्छे से, और हाँ निधि का नाम भी लिख देना ज्योति, भैया इससे आपका निधि के प्रति प्यार डिसाइड होगा। मतलब? सागर पूछता है। बुआ हंसते हुए आकर कहती है, मतलब छोटे, तेरी मेहंदी जितनी गहरी रचेगी, निधि तुझसे उतना प्यार करती है। ओहो, फिर तो निधि के साथ भी ऐसा ही होगा? सागर पूछता है। तो वह कहती है, होगा ना, क्यों नहीं होगा। सागर निधि को फ़ोन लगाने की सोचता है, मगर उसका हाथ तो ज्योति पकड़ के बैठी है और सब लोग भी हैं। किसी को भी पता लग गया तो अभी टांग खींचने लगेंगे। फिर सागर फ्री होकर निधि को फ़ोन लगाता है। निधि फ़ोन नहीं उठाती है। सागर 4 बार फ़ोन लगाता है, पर निधि नहीं उठाती है। फिर सागर परेशान हो जाता है। फिर फ़ोन लगाता है तो एक लड़की फ़ोन उठा के कहती है, मैडम अभी पार्लर में है, मेहंदी लगवा रही है, तो आप बाद में फ़ोन लगाना। तो सागर कहता है कि आप ज़रा मेरी बात करवा दो। तो वह निधि के कान में फ़ोन लगाती है। निधि हेलो कहती है तो सागर कहता है, जान कहाँ थी तुम, क्यों मुझे तड़पाती हो?
तो निधि शर्माते हुए कहती गई, सागर बस करो, स्पीकर ऑन है। तो सागर फ़ोन ही रख देता है और कहता है, यह निधि बीना। इधर पार्लर में सब लोग बहुत हंस रहे थे। निधि को बहुत शर्म आ रही थी। फिर वह कहती है, मैडम आपका लवर आपको बहुत चाहता है। निधि कुछ नहीं कहती, बस शर्माती रहती है। शाम को घर आकर वह सागर को फ़ोन लगाती है तो फ़ोन महिमा उठाती है। वह कहती है कि भैया को हल्दी लग रही है, आप बाद में बात कर लेना। महिमा सागर को बताना भूल जाती है। महिमा काम के कारण सागर को बताना भूल जाती है कि निधि का फ़ोन आया था। सागर सोचता रहता है कि निधि ने फ़ोन ही नहीं लगाया, मैंने मैसेज दिया था फिर भी। पार्लर से तो कब की आ गई होगी, उसके बाद भी फ़ोन नहीं लगाया। मेरी कोई वैल्यू भी है कि नहीं। इधर निधि सोचती है कि सागर को हल्दी तो कब की लग गई होगी, फिर भी उसने मुझे फ़ोन क्यों नहीं लगाया, क्या हो गया। रात को लेडीज संगीत था। मनोहर जी के विशेष अनुरोध पर दोनों परिवार वालों ने इसे मिलकर करने का तय किया था, जिसके लिए अलग से ही एक हॉल बुक किया गया था। सागर के घर अलग ही माहौल था। सभी लोग अपनी अपनी तैयारी में लगे थे, हर कोई परफेक्ट दिखना चाह रहा था। इधर निधि के घर भी वही हाल था, सब मेहमान आ गए थे। निधि की स्पेशल परफॉर्मेंस थी। ब्यूटिशियन शाम से ही आ गई थी निधि को तैयार करने के लिए। गोल्डन लहंगे में गजब लग रही थी निधि। इधर सागर भी गोल्डन शेरवानी में राजकुमार लग रहा था। बुआ ने नज़र उतारी, कान के नीचे काजल लगाया और एक छोटा सा चाकू दिया और कहा, इसे अपने पास ही रखना, तुम्हें हल्दी लग गई है इसलिए, और कहीं भी अब अकेले मत जाना, किसी न किसी को अपने साथ ही रखना। वे लोग निकल पड़ते हैं हॉल में जाने के लिए। निधि लोग पहले ही पहुंच चुके थे, फिर भी दोनों एक दूसरे को फ़ोन नहीं लगाते। सागर का हाथ बार बार फ़ोन तक जाता है, फिर टेंशन में आ जाता है कि नहीं, मैं नहीं लगाऊंगा। निधि ने क्यों नहीं फ़ोन लगाया। उधर निधि सोचती है, अब सागर आ ही तो रहा है, यहीं बात कर लूँगी। वे लोग हॉल में पहुंच जाते हैं। निधि उसे दूर से ही देख लेती है। सागर किसी हीरो से कम नहीं लग रहा था। फ्रेंड्स, आगे की कहानी के लिए कहानी का अगला भाग देखें।